प्रिय दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, अक्सर हम ग्रह नक्षत्रों पे और जन्म कुंडली पे आधारित चर्चा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित चर्चाएं करने आते हैं, दूसरे फैक्टर पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं लोग। जिस तरह से मुख्य रिश्तों से संबंधित प्रश्न सभी के दिमाग में आता है और सभी पूछते भी हैं कि हमारे रिश्तों से संबंधित बताइए। सास बहू के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, भाई भतीजे के रिश्ते, इनके बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं, क्योंकि समाज में आपने देखा होगा और हम देख रहे हैं, सुनते आए हैं कि रिश्तों से पीड़ाएं बहुत मिलती हैं। बहुत कम लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें रिश्ते अच्छे मिलते हैं और रिश्तों से प्यार मिलता है, नहीं तो रिश्तों से पीड़ाएं और तकरार ज़्यादा होती है। आखिर क्या कारण है? एक खून होते हुए, एक गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं सामंजस्य बन पाता? क्यों नहीं तालमेल बैठ पाता? चाहत सभी को होती है कि रिश्ते हमारे बने रहें, संबंध हमारे बने रहें, और रिश्तों की ताकत होती भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो चल क्यों नहीं पाते, निभा क्यों नहीं पाते? इसके बारे में हमने वेद उपनिषद शास्त्रों में अध्ययन किया और आपके प्रश्नों के लिए हम बिल्कुल तथ्यों पर आधारित शोध करके ये चर्चा लेकर आए हैं। और निश्चित रूप से हम जो यहाँ चर्चाएं करते हैं वो तथ्यों पर आधारित होती हैं और साइंटिफिक होती हैं। सिर्फ आप चल कर देखें, रिजल्ट आपके सामने होंगे। क्योंकि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ग्रहों के उपाय लोग करते रहते हैं और अक्सर कहते हैं हमें कोई फल नहीं मिलता, हमने कोई फल नहीं मिला, हम बहुत भटक लिए। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत भी हमारे साथ चलता है, दैव शक्तियों का सिद्धांत भी हमारे साथ चलता है, कर्मों का सिद्धांत भी हमारे साथ चलता है। और रिश्ते पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तो तय होते हैं। जब हम पूर्व जन्म में कुछ ज़्यादा बड़ी गलतियां करते हैं, ज़्यादा आत्मा दुखाते हैं, बद्दुआएं लेते हैं, तो रिश्तों के रूप में, हमारे नज़दीकी रिश्तों के रूप में हमें वही निशान फिर मिल जाते हैं जो जितने ज़्यादा हमसे प्रताड़ित हुए, हमसे पीड़ाएं मिली। इसलिए रिश्ते पुण्य और पाप कर्मों के फल होते हैं। कुछ लेने आते हैं, कुछ देने आते हैं, कुछ पीड़ा देने आते हैं और कुछ सुख देने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीड़ा महसूस होती है। इसलिए उसको तब समझ के, उन पीड़ाओं को तब समझ कर, जिस तरह भगवान शंकर ने विष को पिया था, इस तरह पीना पड़ता है। तब जाके हमारे पूर्व जन्म के वो संबंध, वो कर्म बराबर होते हैं। लेकिन हम भटक जाते हैं। हमें इसको एक तपस्या की तरह लेना होगा और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। दूसरे क्या कर रहे हैं वो छोड़ें, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ उसका ध्यान रखें। दूसरों को हम प्रार्थना करें कि वो अच्छा करें, लेकिन ग्रह दशा और पूर्व जन्म के संबंध वो सुनने भी नहीं देते, उनके बात पल्ले भी नहीं पड़ने देते। बस इंसान को खुद सही नज़र आता है कि मैं सही हूँ, मुझे और कुछ पता नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन दोस्तों, सही तो शास्त्रों पे आधारित जो सत्य हैं, जो तथ्य हैं, वो बताते हैं। क्योंकि शास्त्रों में, ग्रंथों में सच क्या है और झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सारा लिखा हुआ है।
इसलिए गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ हमारे गुरु हैं। वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की शिक्षाओं पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। रिश्तों में सास और बहू का रिश्ता है तो बहू सास को सास की तरह ले और सास भी बहू को बहू की तरह समझे। अपनी जिस तरह अपनी बेटी को समझते हैं उसे बहू को भी समझे, निश्चित रूप से रिश्ते सफल होंगे। भाई को शास्त्रों में दाहिना बाजू माना गया, बाजू माना गया कि भाई ताकत होती है भाई की। भाई भाई का सम्मान करे, एक दूसरे की इज्जत करे, पैसे के वशीभूत रिश्ते ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि मेरा कमाया हुआ धन मैं क्यों दूं, मैं क्यों बंटने दूं, वो बांटना पड़ेगा। नहीं बांटोगे तो वो गलत जगह लग जाएगा, गलत तरीके से आपको फिर पीड़ा मिलेगी। इसलिए रिश्तों को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। और आपका सभी का अनुभव होगा, सभी का एक्सपीरियंस है ये कि जब उन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश भी करी तो कोई पड़ोसी ऐसा मिल जाएगा, ऑफिस में कोई साथी ऐसा मिल जाएगा, फ्लैट में ऊपर नीचे कोई ऐसा मिल जाएगा, वो भी झेलना पड़ेगा। इसलिए आप रिश्तों से भाग नहीं सकते। वो जो आपने किया हुआ कर्म है उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सहन शक्ति के द्वारा, धीरज के द्वारा उन रिश्तों को निभाएं, अपना कर्म करते रहें। वो क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है ये ना देखें, सिर्फ ये देखें मैं क्या कर रहा हूं। और कामयाबी का एक ही रास्ता है कि इंसान आत्मचिंतन करे, अपने अंदर झांक कर देखे। अक्सर जब भी झगड़ा होता है, जब भी मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, हम दूसरों को कोसते रहते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरों को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी को मिला है। सिर्फ ये देखें कि मेरी क्या कमी रही, मुझसे क्या गलती हुई, तभी समस्याओं का भी समाधान होगा और आपके पाप कर्मों का भी निपटारा होगा और आपका जीवन भी सुखी होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे सीख लेंगी। संस्कारों के रूप में अब पीढ़ियों में चला जाएगा और आपके औलाद, आपके बच्चे उसी मार्ग से सुखी रहेंगे। इसलिए धैर्य जरूर रखना है, अहंकार को ख़त्म करें। जो जो अहंकार ख़त्म होगा आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी और जो जो अहंकार बढ़ेगा आपकी शक्तियाँ घटेंगी। ये रूल हैं, ये पक्के नियम हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप इन पे चलें, ग्रहों के उपाय करें, दैव शक्तियों को मानें, जो अपनी पीढ़ियों से परंपराएं चलती आई हैं उनको निभाएं, लेकिन कर्म का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। और शास्त्रों में लिखा है कि कर्म के द्वारा ग्रह नक्षत्रों को भी बदला जा सकता है और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी अपने अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। ये भी एक तपस्या है और ये तपस्या जरूर करें। आपका जीवन सफल बनाएं और सुखी बनाएं और इस रास्ते पर चलकर देखें, आपको संतुष्टि मिलेगी। आप ये ना देखेंगे मेरा क्या लिया, क्या ले लेंगे। आप ये देखें मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अपना फर्ज निभाएं, दूसरा निभाएगा उसको फल मिलेगा, आप अपना निभाएंगे आपको फल मिलेगा। आपका बोया हुआ कहीं नहीं जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। परमपिता परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई नहीं बच सकता, कोई परमात्मा की नज़रों से बच नहीं सकता, उसके कैमरों से बच नहीं सकता। कर्मों का हिसाब एक एक को देना होगा। इसलिए अपना आत्मचिंतन करें, अपना क्या कर रहा हूँ मैं उसको देखें। दूसरे गलत कर रहे हैं, मैं भी गलत करूँ, इस नियम को छोड़ दें, इस पर ना चलें। दूसरे क्या कर रहे हैं वो अपना भुगतान करेंगे, आप जो कर रहे हैं आप अपना भुगतान करेंगे। और तनाव रहित जीवन जिए, परमात्मा में विश्वास रखते हुए, जो नियम कानून हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए आप अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते रहिए। आप निश्चित रूप से आपको सुख मिलेंगे और आपको
जीवन में सफलताएं लगातार मिलेंगी। जय हिंद।